कुछ दिनों के बाद फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हो रहा था तिलक के जस्ट एक दिन पहले का ये सीन है। मेरी दादी सासी आ गई थी और प्रियांश के लिए उसकी दादी लेके आई थी एक पेस्ट्री जो कि उसको बहुत पसंद है। तो बस अब कल से फंक्शन स्टार्ट होने वाला था और अभी मैं ये ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो मेरे गले का बैंड देख के बस आप समझ सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दादी कोई कोई गेस्ट आ गए थे और हम लोग निकल गए थे शाम में प्रियांश की शॉपिंग के लिए, क्योंकि घर में जितने भी लोग थे सबका शॉपिंग डन हो गया था, सिर्फ प्रियांश का बचा हुआ था। तो ये दोनों पार्टी को उनके घर ड्रॉप करने के बाद हम लोग चले गए मॉल। तो यहाँ का धनबाद का बिग बाज़ार बहुत फेमस है, बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं यहाँ पे। तो हम लोग को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो हम लोगों के दिमाग में था कि प्रियांश के लिए लेना है 3 पीस सेट, कोट एंड वेस्ट कोट और पैंट। तो हम लोग पहले पहले तो अरे प्रियांश ने उल्टा चप्पल पहना था, अभी हम लोगों ने नोटिस किया। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड शॉप जस्ट अपोजिट टू बिग बाज़ार था, बहुत सारे सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को निराशा हाथ लगी, बड़ों के लिए था, बच्चों के लिए कुछ नहीं था। फिर हम लोग चले गए वेस्ट साइड पे, यहाँ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट साइड धनबाद वाला ना बहुत बड़ा आउटलेट खोला है। लेकिन वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग चले गए मेन बिग बाज़ार में, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ये सोचकर। लेकिन जहाँ भी जा रहे थे बच्चों का ये वाला सेक्शन में भी बच्चों के ब्लेज़र और कोट्स ये सब का कॉलम था ही नहीं। तो हम लोग को बहुत निराशा हुई। फिर फाइनली हम लोग फुटवियर शॉप में चले गए और दोनों दूल्हा और दूल्हे के भाई दोनों अपना फुटवियर सिलेक्ट करने लगे और हम लोग को लग गई थी भूख। फिर हम लोग चले गए फूड कोर्ट, ये मेरा फेवरेट फूड कोर्ट है। मैं बिग बाज़ार जब भी आती हूँ तो यहाँ ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ का एक चीज़ मेरा फ़ेवरेट है डोसा। तो कुछ और करूँ ना करूँ डोसा ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। और मुझे तो भूख लगी ही थी, प्रियांश को मेरे से ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि मैं तो कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन प्रियांश शॉपिंग करने दे नहीं रहा था, भूख लगी है बोल बोल के। तो फाइनली ऑर्डर प्लेस कर दिया था और अब हम इंतज़ार कर रहे थे ऑर्डर के आने का। और दूल्हा और दूल्हे के भाई दोनों अपना फुटवेयर सेलेक्ट कर रहे थे। तो बस इंतज़ार कर रही थी। ये वाला आउटलेट ना बहुत अच्छा है फैक्ट्री। और अब लगभग 8:30 बज चुके थे, तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम था। तो हम तो अभी तक तो जिस पर्पज़ से हम लोग बाहर निकले थे वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन सोचा कि पेट पूजा करने के बाद थोड़ा सा आगे का काम करेंगे, कहीं और जाके देखेंगे जस्ट लाइक बैंक मोड़। तो फाइनली ये मेरा फेवरेट डोसा आ गया और इसकी ये वाली चटनी ना मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी पसंद है। और अगर धनबाद में कहीं भी अच्छा डोसा खाना है या मंगाना है तो आप फूड फैक्ट्री में आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और प्रियांश ने अपने लिए ऑर्डर किया था ये चीज़ चिकन बर्गर। पता नहीं इसको, लड़के को बर्गर से क्या इंटरेस्ट है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये कैसे इतने छोटे से मुंह से इतना बड़ा बर्गर खाएगा, ये भी एक सवाल था। प्रियांश ने तो थोड़ा बहुत ही खाया, फिर हमें ही ख़त्म करना पड़ा। अब पेट पूजा हो गई थी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, शॉपिंग करने का मन कर रहा था। तो फिर निकल गए हम लोग आगे की शॉपिंग के लिए और प्रियांश को नज़र आ गया ये कार, अब उसे बैठना था। तो अब हमारे पास थोड़ा टाइम था और तभी हम लोग नीचे जैसे ही पहुँचे देखा सारे कोट्स के जितने भी फैब्रिक वाले दुकान थे सब बंद हो गए। अरे 9 बजे कौन दुकान बंद करता है, 9 बजे धनबाद बंद हो गया था। तो अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि आज काम नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग सोचा कि थोड़ा-सा और इधर-उधर देखेंगे, लेकिन 9 बजे बहुत अर्ली हो जाता है बंद होने के लिए। तो फिर प्रियांश अपना खेलने लगा था और मैं नीचे वेट कर रही थी हस्बैंड और देवर के आने का, क्योंकि वो लोग गए थे अभी स्टील फुटवियर शॉप में थे और जो चीज़ नहीं सोचा था वही लेना हो गया और जो सोचा था उसका काम नहीं हुआ। फिर फाइनली सारे शटर डाउन होने लगे, सब चीज़ सारे दुकानें के शटर डाउन होने लगे और हमारा काम अभी नहीं बना था और कल था तिलक। कल के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन हम लोग को मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा। फाइनली हम लोग कुछ फुटवियर लेके पहुंच गए घर। और घर आके देखा तो यहाँ बना था नवरत्न कोरमा और रोटी, तो उसको एंजॉय